अजय और निशा कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अजय एक गरीब परिवार से था। वो नौकरी के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था। थोड़े ही दिनों में अजय को एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी, तो उसने निशा को शादी के लिए प्रपोज किया। निशा ने तुरंत हाँ कर दिया। अजय निशा के घर पर उसके मम्मी पापा से मिलने गया था, लेकिन निशा के माता पिता ने अजय और निशा की शादी के लिए मना कर दिया और उससे कहा कि उन्होंने निशा का रिश्ता कहीं और कर दिया है। उसकी शादी 1 साल के अंदर ही होने वाली है। तब अजय ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माने। फिर अजय वहां से चला जाता है। निशा ने भी रोते रोते अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि निशा की शादी फिक्स हो गई थी। कुछ ही समय बाद निशा की शादी हो गई। निशा और अजय के रास्ते अलग हो गए। अजय भी अपने कामों में व्यस्त हो गया था, पर आज भी वो निशा को भूल नहीं पाया था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ में होटल में खाना खाने गया था। तब उसकी नजर निशा के माता पिता पर पड़ जाती है और वो जाकर उनसे मिलता है और निशा के बारे में पूछता है कि वो कैसी है और उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। तो निशा की माँ उसे रोते हुए बताती है कि निशा के पति ने उसे तलाक दे दिया है, क्योंकि शादी के 6 महीने बाद ही निशा रसोई में काम कर रही थी कि अचानक ही गरम गरम कढ़ाई का तेल निशा के चेहरे पर गिर जाता है। और जब उसका पति उसे अस्पताल लेकर जाता है, तब डॉक्टर ने उसका इलाज किया। निशा तो ठीक हो गई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। अब वह पहले की तरह इतनी सुंदर नहीं दिखती, इसीलिए उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। तब से वह हमारे साथ रहती है। तुम चाहो तो कल आकर उसे मिल सकते हो। अजय यह बात सुनकर सदमे में आ जाता है। वह बस निशा के बारे में ही सोचता है, क्योंकि आज भी वो निशा से बहुत प्यार करता है। अगले ही दिन अजय निशा से मिलने उसके घर जाता है। वो निशा को देखना चाहता था। 2 साल बाद वो निशा से मिल रहा था और निशा को यह जब पता चला कि आज अजय उससे मिलने आ रहा है, तो निशा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसके पति की तरह अजय भी उसका चेहरा देखकर उसे छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए वह उससे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन अजय फिर भी निशा से मिलता है और बहुत अच्छे से बात करता है। वह पुरानी यादों को याद करते हैं। फिर से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अजय अब रोज ही निशा से मिलने आता है और उसका ध्यान रखता है। एक दिन अजय निशा को बाहर घुमाने लेकर जाता है, तब किसी ने उनकी जोड़ी को देखकर मजाक उड़ाया। ये बात निशा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से घर पर आ जाती है और बहुत रोती है। अब उसने अजय से मिलने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं पहले की तरह सुंदर नहीं दिखती। मेरा एक तरफ का चेहरा पूरी तरह से जल गया है, इसके निशान आज भी है। प्लीज अपने लिए कोई और लड़की देख लो, मुझसे मिलने आने की जरूरत ही नहीं है। पर अजय निशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं समझती। कई दिनों तक अजय निशा को मिलने नहीं आता। एक दिन अजय निशा को बोलता है कि मैं कल कोर्ट में शादी करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी शादी में आओ। तब निशा भी कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगी। निशा जब कोर्ट पहुँचती है, तो अजय उससे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है, तुम अब भी वही हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। तुम अब भी पहले की तरह सुंदर हो, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हुआ है। मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे चेहरे से नहीं। तब निशा भी अजय से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और अजय निशा को लेकर अपने घर पर जाता है और दोनों खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अक्सर लोग ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं कि प्रेम अंधा होता है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। इस दुनिया में कहीं न कहीं पर शरीर वाला प्यार नहीं, आत्मा वाला प्यार दिखाई देता है और इसी से शायद इस दुनिया में प्यार का अस्तित्व बना रहता है।